हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। आप सभी को फ्री नोट्स इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है होलो एंजाइम, कोएंजाइम और एपो एंजाइम। इनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो जो अधिकतर एंजाइम होते हैं, जो ज़्यादातर एंजाइम दो भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहला भाग प्रोटीन और दूसरा नॉन प्रोटीन होता है। मतलब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो खाली प्रोटीन के बने होते हैं केवल, और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ की जा रही है। जो एंजाइम जो है सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें एपो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन, उसको प्रोस्थेटिक समूह के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एपो एंजाइम को कसकर बांधे रहते हैं। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन भाग होता है वो एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन वाले भाग को, नॉन प्रोटीन जो है वो प्रोटीन वाले भाग को कसकर बांधे रहता है, इसलिए उसको प्रोस्थेटिक समूह बोला जाता है। ठीक है, और जो कोएंजाइम होते हैं उनको नॉन प्रोटीन भाग, जो नॉन प्रोटीन भाग होता है उसको कोएंजाइम या कोफैक्टर कहा जाता है। ठीक है, और अब हम आगे बात करते हैं। जो प्रोस्थेटिक समूह मतलब नॉन प्रोटीन अथवा कोएंजाइम, ठीक है, होता है वो संपूर्ण एंजाइम को होलो एंजाइम मतलब जो प्रोटीन वाला भाग और नॉन प्रोटीन वाला भाग से मिलकर बनता है उसको होलो एंजाइम कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम और कोएंजाइम। एपो एंजाइम क्या था? प्रोटीन वाला भाग था। कोएंजाइम नॉन प्रोटीन वाला भाग था। ठीक है, दोनों से मिलकर क्या बना? होलो एंजाइम। ठीक है, तो अब आइए हम एपो एंजाइम और कोएंजाइम में अंतर समझ लेते हैं। देखिए, अब एपो एंजाइम और कोएंजाइम में अंतर। जो एपो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन वाले समूह होते हैं। ठीक है, और कोएंजाइम नॉन प्रोटीन या कार्बनिक समूह होते हैं। ठीक, एपो एंजाइम आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, कोएंजाइम आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, एपो एंजाइम पे ताप का प्रभाव पड़ता है और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एपो एंजाइम किसी एंजाइम के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है, और जो कोएंजाइम है ये किसी भी एंजाइम के लिए विशिष्ट नहीं होते हैं, अर्थात एक कोएंजाइम अनेक एंजाइम के साथ कार्य कर सकता है। ठीक है, जो कोएंजाइम होता है उसको कोफैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोएंजाइम को ही कोफैक्टर बोला जाता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।